लोकतंत्र हमारे देश के लिए शराब बन चुका है। यदि मैं ये बात कहूं तो आप मुझे पागल समझेंगे, लेकिन अगले 3 मिनट में आपको कुछ ऐसे फैक्ट दिखाऊंगा जो आपका नजरिया बदल देंगे। भारत में चुनाव वोटों से नहीं, नोटों से जीते जाते हैं। रैली, हेलीकॉप्टर, पोस्टर, बैनर, सोशल मीडिया पे प्रचार, बसों में भर के भीड़ लाने का खर्च, कार्यकर्ता द्वारा जिंदाबाद मुर्दाबाद करने के लिए उनके पेट्रोल का खर्च, उनके खाने पीने का खर्च, ये सब फ्री में नहीं होता। अब डाटा सुनिए, 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने लगभग 1500 करोड़ रुपए खर्च किए, कांग्रेस ने लगभग 620 करोड़ रुपए खर्च किए और रीजनल पार्टी ने भी करोड़ों रुपए जम के लुटाए। और ये वो अमाउंट है जो डिक्लेयर किए गए हैं, यानी डिक्लेयर अमाउंट और रियल खर्च में कितने अंतर होता है ये आपको भी पता है। और पूरे चुनाव में लगभग 1.3 लाख करोड़, जी हाँ 1.3 लाख करोड़ रुपए का खर्च आया है, जो कि दुनिया का सबसे महंगा चुनाव था। और ये बात मैं सिर्फ 2024 लोकसभा चुनाव की बात कर रहा हूँ। हर स्टेट पार्टी यानी विधानसभा के चुनाव में कितना खर्च होगा उसका अंदाजा मैं आप पे छोड़ रहा हूँ। अब दूसरी तरफ देखिए, एक एमपी की सैलरी लगभग 1.5 लाख बेसिक है, बाकी और डेरेलेंस अलाउंस, महंगाई भत्ता या कुछ और अलाउंस मिला दे तो मिला जुला के 2 से 3 लाख के एक्यूरेट उनकी सैलरी बढ़ती है। प्राइम मिनिस्टर की सैलरी लगभग अप्रॉक्स 2 से 3 लाख के बीच में होती है। तो अब बताइए, 2 से 3 लाख की सैलरी और करोड़ों का खर्च, आखिर राजनीति में इतना फर्क आ कहां से रहा है? इसको आप एक बिजनेस की तरह समझिए। कोई बिजनेसमैन जब करोड़ों लगा रहा होता है तो वो दान नहीं कर रहा होता, उसे पता होता है कि बाद में प्रॉफिट कमाना है। उसी तरीके से जब पॉलिटिकल पार्टी चुनाव में हजारों करोड़ रुपए लगा रही होती है तो उसे पता है कि बाद में प्रॉफिट कमाना है। अब आप ये सोच रहे होंगे इन पॉलिटिकल पार्टीज के पास हजारों करोड़ रुपए कहां से आते हैं, तो ये इनके बिजनेसमैन द्वारा आते हैं। अब आप ये सोचिए, जो पॉलिटिकल पार्टी सत्ता में दूसरों के पैसे से आई है वो जनता की भलाई करेगी या फिर उस बिजनेसमैन के बारे में सोचेगी, इसका निर्णय मैं आपके विवेक पे छोड़ता हूँ। और यहीं से अपने पैसे को रिकवर करने के लिए शुरू होता है करप्शन का गंदा खेल। मान लीजिए सरकार ने कोई प्रोजेक्ट शुरू किया, महिला डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, और इस प्रोजेक्ट का जो अमाउंट है लगभग 1 लाख करोड़ है और इसमें 10% की भी ओवर प्राइसिंग कर दी जाती है, तो 10,000 करोड़ पॉकेट में सीधा जाते हैं, टैक्स पेयर का पैसा जाता है। इस तरीके से जो चुनाव में खर्च हुआ है वो पैसा भी रिकवर हो जाता है और आने वाले चुनाव के लिए भी पैसे बच जाते हैं। और ये सिर्फ एक प्रोजेक्ट की बात है, सरकार के पास ऐसे सैकड़ों प्रोजेक्ट होते हैं। ये सब सुन के आपको ये लग रहा होगा पॉलिटिकल पार्टीज तो पूरी तरीके से करप्टेड है और सारी गलती उनकी है, तो ऐसा नहीं है। वो एक तरीके से मजबूर है क्योंकि चुनाव में खर्च करने के लिए पैसा चाहिए और वो बिजनेसमैन से आएंगे और बिजनेसमैन को फेवर चाहिए। तो इस तरीके से कोई भी पॉलिटिकल पार्टी या कोई भी नेता चाह के भी पूरी तरीके से ईमानदार नहीं हो पाता। और इस करप्टेड सिस्टम में एक ईमानदार व्यक्ति की एंट्री कभी हो ही नहीं सकती, क्योंकि उसके पास चुनाव लड़ने के लिए करोड़ों रुपए है ही नहीं। अब आप ये सोचने होंगे इससे अच्छा तो डिक्टेटरशिप है और देश में डिक्टेटरशिप ले आनी चाहिए, तो नहीं, वो और भी ज्यादा डेंजरस है। प्रॉब्लम लोकतंत्र में नहीं है, प्रॉब्लम सिस्टम में है, जहां पे हिडन फंडिंग्स है, ट्रांसपेरेंसी नहीं है, महंगे चुनाव है, जिसके कारण प्रॉब्लम्स हो रही है। इसका सिंपल सा सॉल्यूशन है, हर पॉलिटिकल पार्टी इसके लिए सरकार द्वारा एक लिमिटेड अमाउंट दे दिया जाए चुनाव प्रचार के लिए, उससे ज्यादा कोई खर्च नहीं कर सकता है, तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकल सकता है और हमारे और आपके जैसे टैक्स पेयर का पैसा करप्ट सिस्टम के माध्यम से बच सकता है। तो नेक्स्ट टाइम से कोई भी नेता आपके पास ये बोले कि वो ईमानदार है, तो ये मेरी ये बात एक बार जरूर याद कर लीजिएगा। और कोई सॉल्यूशन हो सकता है इस करप्टेड सिस्टम से निकलने के लिए, तो अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में जरूर डाल दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।